Hello students, I am Sumant Tevatia and here is our topic pronoun. तो स्टूडेंट्स मैंने आपको जस्ट इससे पहली वीडियो में आपको बता दिया था प्रोनाउन के बारे में कि प्रोनाउन क्या है, उनकी डिटेल्स बता दी थी और उनके काइंड्स बताए थे। तो 5 काइंड्स हमारे पहली वीडियो में हो चुके थे। आपने अगर हमारी फर्स्ट वीडियो देखी है तो उसमें 5 काइंड्स हो चुके थे। नॉर्मली इसके 10 काइंड्स होते हैं, कहीं की किसी बुक में आपको 9 काइंड्स भी मिलेंगे इसमें। तो नॉर्मली इसमें जो 10 काइंड्स होते हैं उसके 5 काइंड्स मैंने पहली वीडियो में बता दिए थे एंड 5 काइंड्स मैं आपको अब समझाऊंगी। ओके, तो 6 नंबर में आप देख लीजिए, यहाँ पे जो मेन पॉइंट है हमारा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो यहाँ पे 6 नंबर पे देख लीजिए एम्फेटिक प्रोनाउन। जो एम्फेटिक प्रोनाउन है, दीज प्रोनाउंस एम्फेसाइज ऑन द सब्जेक्ट। ये प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट पे जोर डालते हैं, ये सब्जेक्ट पे जोर डालते हैं। दीज कम्स बिफोर द वर्ब, और ये वर्ब से पहले आते हैं। एंड जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं, वर्ब से पहले आते हैं। इनमें भी सेल्फ जुड़ता है, जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ, इस तरीके से। तो एम्फेटिक प्रोनाउन है ये देख लीजिए, जैसे आई माई सेल्फ रोड दिस बुक। तो ये सब्जेक्ट, यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आया है। अगर ये लास्ट में आता है तो फिर ये एम्फेटिक प्रोनाउन नहीं है आपका, और ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आया है तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। और आपकी जो वर्ब है इससे जस्ट पहले आया है, आपके वर्ब से पहले आया है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आया है, इसलिए यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन है। ओके, 7.8 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इसमें नॉर्मली वर्ड होते हैं ईदर, नीदर और ईच। ठीक है, ईदर, नीदर और ईच ये भी प्रोनाउन होते हैं। ईदर और नीदर जो यूज होते हैं फॉर 2 पर्सन्स और थिंग, यानी कि 2 पर्सन या 2 वस्तु के लिए यूज होते हैं ईदर और नीदर। ईच फॉर 2 और मोर देन 2, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा के लिए ईच यूज होता है। और यहाँ पे ईच का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक, यानी कि जैसे हर कहते हैं, हर बच्चा या प्रत्येक बच्चा, इस तरीके से यूज होता है ये। अब इसका एग्जांपल देख लेंगे। ईच ऑफ द बॉयज कैन गो, यानी कि जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लड़के हैं, उनमें से प्रत्येक जा सकता है, यानी कि हर बच्चा अब जा सकता है, प्रत्येक बच्चा अब जा सकता है। तो यहाँ पे ईच का मतलब प्रत्येक। तो ये जो ईच है ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। फिर है टेक ईदर ऑफ दीज पेन्स, यानी कि इन पेन में से ले लीजिए एक, यानी कि आपकी चॉइस है, कोई सा भी एक पेन, पहले वाला पेन ले लीजिए चाहे बाद वाला पेन ले लीजिए, यानी कि इन दोनों पेन में से कोई सा भी एक ले लीजिए। टेक ईदर ऑफ दीज पेन्स। ठीक, फिर है नीदर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स केम। अब नीदर खुद ही नेगेटिव वर्ड है, यानी कि उन दोनों में से भी कोई नहीं, उन दोनों में से कोई भी नहीं। नीदर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स केम, यानी कि दोनों स्टूडेंट्स में से कोई भी नहीं आया। ठीक, तो इस तरह से ये आपके हो गए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एंड 8.8 इंडेफिनिट प्रोनाउन। जो आपका 8वां प्रकार है वो है इसका इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट कैसे बेटा, ये ध्यान से देख लेंगे। दीज प्रोनाउन डू नॉट शो द डेफिनेट नंबर ऑफ पर्सन और थिंग, यानी कि ये प्रोनाउंस जो होते हैं ये किसी भी पर्सन या थिंग का डेफिनेट नंबर शो नहीं करते, यानी कि 2 है, 4 है, 20 है, मतलब उसको कोई डेफिनेट नंबर शो नहीं करते हैं ये। अब ये कौन से होते हैं, नॉर्मली ये प्रोनाउन होते हैं ऑल, नन, वन, एनीबडी, एक्सेट्रा। इस तरह के जो ये वर्ड होते हैं, ये प्रोनाउन होते हैं, ये किसी को भी डेफिनेट नंबर शो नहीं करते, उसमें संख्या का पता नहीं चलता कि संख्या क्या है। तो इस तरह के प्रोनाउन आपके हो गए। एग्जाम्पल आप देख लेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन जिसको बोलते हैं, एग्जाम्पल इनके देख लेंगे। ऑल आर काइंड, यानी कि सभी दयालु हैं। मान लीजिए जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं, सपोज कि ये सभी दयालु हैं। अब इसमें कोई नंबर शो नहीं हुआ कि 2, 10, 20, कुछ भी इस तरह का कोई नंबर शो नहीं हुआ है। दूसरा देख लीजिए एग्जाम्पल आप, नोबडी कुड सोल्व द सम,
यानी कि कोई भी इस सम को सोल्व नहीं कर सका। अब कोई भी, अब कोई नंबर तो है नहीं, डेफिनेट नंबर इसमें दिया नहीं है, अब नोबडी यानी कि कोई भी नहीं। तो इस तरह से ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं बेटा। ओके, नॉर्मली इनको याद रखेंगे, ऑल, नन, वन, एनीबडी एक्सेट्रा। अब वन को तो आप कह सकते हो ओ एनी वन, वन तो नंबर है, ये नंबर नहीं है, यहाँ पे वन सब्जेक्ट का काम करता है। जैसे वन शुड लव वंस कंट्री, यानी कि प्रत्येक को अपने कंट्री से प्यार होना चाहिए। तो इस तरह वन जो है ये सब्जेक्ट का काम करता है। फिर ये वन का मतलब एक नहीं होता उसका, फिर ये सब्जेक्ट का काम करता है। ओके, 9 पॉइंट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। दीज प्रोनाउंस बिहेव द सेम। ये जो प्रोनाउन होते हैं ये सेम बिहेव करते हैं, ये सेम बिहेवियर करते हैं एक दूसरे से। ये प्रोनाउन हो गए और ये एक दूसरे जो बिहेवियर होता है इनका वो सेम होता है, यानी कि जैसा वो करता है ऐसे ही दूसरा बिहेवियर करता है। जैसा पहले का बिहेवियर होता है ऐसे दूसरे का बिहेवियर होता है, तो सेम बिहेवियर होता है इनका। दीज आर कंपाउंड प्रोनाउन, और ये कंपाउंड प्रोनाउन होते हैं, यानी कि टू, यानी कि जुड़े हुए होते हैं। कैसे? जैसे ईच अदर, टू वर्ड्स हैं, ये दो वर्ड है, तो ईच और अदर, और प्रोनाउन क्या है ये एक ही है। ऐसे वन अनदर, तो वन अलग है, अनदर अलग है, और मिलकर के क्या हुआ, एक प्रोनाउन बना। तो इसलिए ना कंपाउंड प्रोनाउन भी बोलते हैं, क्योंकि दो वर्ड से मिलकर के बने होते हैं, ईच अदर और वन अनदर, ये होता है। एग्जाम्पल इनके देख लेंगे। टिया एंड रिया लव ईच अदर। इसमें एक बात का ध्यान रखेंगे, जब दो लोगों के बीच की बात होती है तो ईच अदर का यूज होता है। जब दो लोगों के बारे में बात होती है तो ईच अदर का यूज होता है, और जब दो से ज़्यादा के बारे में बात होती है तो वन अनदर का यूज होता है। बिहेवियर इनका सबका सेम होता है। अब देखिए, टिया एंड रिया लव ईच अदर, यानी कि टिया और रिया एक दूसरे से प्यार करती हैं, इसलिए दो हैं तो यहाँ पे ईच अदर यूज होगा। अब मैंने इसी का एग्जाम्पल लिया है, देख लीजिए। टिया, रिया एंड जिया लव वन अनदर। अब यहाँ पे टिया रिया के साथ मैंने जिया को और ऐड कर दिया। अब कितने हो गए, ये दो से ज़्यादा हो गए, यानी कि 3 हो गए। अब 3 से ज़्यादा और आगे भी हो सकते थे, ठीक है ना, 2 से ज़्यादा होने चाहिए बस। तो मैंने अभी अब 3 ले लिए, लव वन अनदर। अब यहाँ पे ईच अदर नहीं आएगा, वन अनदर आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 पर्सन के लिए ईच अदर यूज होता है, और मोर देन 2 पर्सन या थिंग के लिए फिर जब हम यूज करते हैं मोर देन 2 पर्सन के लिए, तो फिर यहाँ पे वन अनदर आता है। यानी कि जब 2 के लिए यूज हो तो ईच अदर, और जब 2 से ज़्यादा लोगों के लिए यूज हो तो फिर वन अनदर। तो ये हो गया आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ओके, लास्ट देख लेंगे आप, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ये सेम ऐसे ही होता है जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, आपने पढ़े भी होंगे, आगे क्लासेस में भी पढ़ेंगे आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी से मतलब ही होता है कि सरप्राइज, आश्चर्य हो जाना, किसी चीज़ को देख करके या सुन करके आपको जो आश्चर्य होता है, सरप्राइज होता है। जैसे दिस प्रोनाउन शोज सरप्राइज, यानी कि ये प्रोनाउन जो है सरप्राइज को प्रकट करता है, सरप्राइज को शो करता है, आश्चर्य एकदम। अब देख लीजिए, व्हाट यू आर थीफ। जैसे अचानक कहा, आपको तो नहीं मालूम था उसके बारे में, अब पता चला यार उसने चोरी की, तो आपने कहा व्हाट यू आर थीफ, तुम चोर हो, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, अच्छा तुम चोर हो। अब जो ये वोट वर्ड है, ये क्वेश्चन वर्ड नहीं, वैसे तो वोट कहने के लिए आप क्वेश्चन वर्ड कह सकते हैं इसको, लेकिन क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ये यहाँ पे सरप्राइज शो कर रहा है, आश्चर्य को शो कर रहा है, और ये एक्सक्लेमेटरी साइन भी लगा है यहाँ पर। तो ये वोट जो है ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है इस सेंटेंस में, ठीक। ऐसे हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, अरे रेन कितनी ब्यूटीफुल है, तो यहाँ पे जो हाउ आ गया, ये ऐसा नहीं कि कैसा है, कैसे से मतलब नहीं है, यहाँ पे बोल रहे कि जो रेन है वो कितनी सुंदर है। तो इस तरीके से आपके ये हो गए एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो स्टूडेंट्स, आई होप इट इज क्लियर टू यू। प्रोनाउन आपके क्लियर हो गए होंगे, आपके समझ में आ गए होंगे। इसके 10 काइंड्स मैंने आपको बताया, और इनके एग्जाम्पल दिए, इनके डिटेल्स दिए, और आप इनको बिल्कुल एज इट इज अपने कॉपी में भी कर लेंगे, जैसे मैंने इसमें बोर्ड में समझाया है, पहली वीडियो वाली भी और इसको भी। थैंक यू वेरी मच।